Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss around 5 to 6 questions of mathematical reasoning which were asked in December 2014. Okay, as we have earlier covered many more previous year question papers, our target is to cover previous year question paper from 2012 to 2019. If you people are new in this channel, you have not watched those videos, please watch those videos also. Those are very beneficial from the point of view of your NTA NET examination. So let us start our video. What question says, if streamers is coded as U, V, T, G, A, L, D, Q, R, then knowledge will be coded as. इसको आपको कोड करना है, ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन है, बट स्टिल जिन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उन्हें मैं समझा देती हूँ. ना अपनी कॉपी पे आ गए. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि स्ट्रीमर्स को कोड किया गया STREEAMERS, ठीक है. इसे कोड किया गया है किसकी तरह, U V, जस्ट अ मिनट, बहुत गड़बड़ लिख गया है, वेट फॉर अ सेकेंड गाइस. हाँ, इसे कोड किया गया है U V T G A L D Q और R की तरह कोड किया गया है, ठीक है. अब आपको कोड करना है, इसके बेसिस पे नॉलेज को आपको कोड करना है, ठीक है. KNOWLEDGE इसे कोड करना है, ठीक है. तो आप इसे कोड इजीली कर सकते हो. S आपका 19 नंबर पे आता है, T आपका 20 नंबर पे आता है, R आपका 18 नंबर पे आता है, E आपका 5th पे आता है, A आपका 1st पे आता है, M 13 पे, E 5 पे, R 18 पे, S 19 पे. ओके, तो आपका U आपका 21 पे आया, V आपका 22 पे आया, T आपका 20 पे आता है, T 20 पे आया, G 7 नंबर पे आता है, A आपका 1 पे है, L 14 पे है, D 4 पे D आपका 4 पे आता है, ठीक है. G आपका 7 है, ये L आपका 14, जस्ट अ मिनट, L आपका 14 नहीं है, L आपका 12 पे आता है, L आपका 12 पे आता है. इसे मैं इरेज करके लिख दूँ, L आपका 12 पे आता है, गलती से लिख गया, L 12 पे, D 4 पे, Q आपका आता है 17 पे, R आपका आता है 18 पे. ओके, तो आपको इसे मैथ करना है. तो आप देख रहे होगे 19 + 2 21, 20 + 2 18 + 2 + 2 फॉलो हो रहा है, +2 फॉलो हो रहा है. ए का ए ही हो गया, मतलब 4 डिजिट तक, यहाँ 4 अल्फ़ाबेट तक +2 हुआ है, ठीक है. ए आपका कॉमन है. फिर इसके बाद इतने डिजिट में क्या हुआ है, 13 में से -1, 5, -1, सारा -1 फॉलो हो रहा है. ओके, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट 4 में +2 फॉलो हो रहा है, ये वाला कॉमन है, ये वाला -1 फॉलो हो रहा है. ओके, तो के पहले क्या आ रहा है, ये सब आप या तो आप इसके नंबर्स लिख के भी कर सकते हो, और अगर आप नंबर्स लिख के नहीं करोगे तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो, बट स्टिल मैं कर देती हूँ. के को आपने 11 कोड किया, ठीक है, के 11 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, डब्लू आपका कौन से नंबर पे आता है, डब्लू आपका 23 पे आता है, एल आपका कितने नंबर पे आता है, 12 पे आता है, ठीक है. ई आपका 5th नंबर पे आता है, डी 4th पे आता है, जी 7 पे आता है, ई आपका फिर अगेन ई आपका 5th नंबर पे आता है. एक ओके, तो यहाँ पे +2 करना है. 11 13 11 12 13 हो जाएगा, ठीक है. 14 15 16 हो जाएगा, 15 16 17 हो जाएगा, और 23 24 25 ये चीज़ें हो जाएंगी. एल आपका कॉमन रहेगा, ठीक है. 30 नंबर पे क्या आता है, एम आता है, आपने लिख दिया.
16 नंबर पे क्या आता है अल्फ़ाबेट में मेरे? P आता है, लिख दिया। 17 नंबर पे क्या आता है? Q आता है, लिख दिया। 25 नंबर पे क्या आता है? Y आता है, वो भी लिख दिया। नाउ माइनस करके लिखना है आपको। 5 है, यहाँ से आपको माइनस करना है E G D E, तो 5 - 1 4 हुआ, 4 आपका D हो गया, ठीक है। और D में से 1 गया, C आया, ठीक है। G में से 1 गया, मतलब 7 - 1 6 हुआ, 6 F को कोड करता है, F हो गया। देन E में से 1 गया, आपका D आ गया, ओके। तो लास्ट के भी ये आ गए हैं। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया है कि जिन्हें प्रॉब्लम हो उनके लिए, ओके। सो ये आपका आंसर यहाँ से बन गया है। सो हम क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं, तो आपको अब तक पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। MPQYLDCED, ओके। बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? A is the brother of B, B is the brother of C is the husband of D, E is the father of A, D is related to E, D is related to E। ना क्वेश्चन आपसे सिंपल से पूछा गया था। जो पूछा है वो पहले लिख लेते हैं। ए जो है भाई है बी का, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया ए ब्रदर है बी का, ठीक है। फिर बोल रहा है बी ब्रदर है सी का, तो बी ब्रदर हो गया सी का। सी जो है ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी इज द हस्बैंड ऑफ ए। सी जो है ना हस्बैंड है किसके, जस्ट अ मिनट, सी आपके हस्बैंड है, डी के हस्बैंड है, तो डी वाइफ हो गई, है ना, डी ये वाइफ हो गई, ठीक है। ये आपके बेसिकली हस्बैंड हो गए, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ई जो है फादर है ए के, ई फादर है ए के, तो ई फादर है, ये सब भाई हैं, 3 भाई हैं, ठीक है। ये भाई की वाइफ हो गई, तो ई और डी का रिलेशन पूछ रहा है। सिंपल है, ये इसकी डॉटर इन लॉ है, ठीक है, डॉटर इन लॉ है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन पेपर पे आ गए, डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। 2 numbers are in ratio 3:5. If 9 is subtracted from the number, the ratio became 12:23. 2 numbers are. ना हम अपनी कॉपी पे आ गए हैं। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है 2 नंबर से रेशियो में 3:2 में, है ना, तो 3x हो गया, 2x हो गया, ओके। 9 दोनों में से सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन बना रही हूँ डायरेक्ट, बहुत बड़ा नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ। 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, देन द रेशियो बिकेम 12:23। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69x, और इसको 9 8 7 7 2 कैरी लगी, 9 9 80 19 20 20 207 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज इक्वल टू के बाद, ओके। यहाँ से आप देख लेना 12 जस्ट अ मिनट, 3:5 का रेशियो है, ओके, 3:5 का रेशियो है। रफ करके लिख दूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आपको क्या फ़ायदा। जस्ट अ मिनट, 3:5 का रेशियो है, ओके। 12 पंचे 60, 60x माइनस 12 जब 108, ओके। तो आप 69x माइनस 60x इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, 207 माइनस 108, ओके। ये हो जाएगा 69 माइनस 69x हो गया, 9x हो गया, 207 माइनस 108 इज इक्वल टू 99 हो गया। x की वैल्यू आ गई आपकी 11। जब x की वैल्यू आ गई तो आप पुट कर दोगे 3x और 5x में, है ना, तो 11 इंटू 3 हो जाएगी, ये 33 आ जाएगी, 11 इंटू 5 हो जाएगी, ये 55 वैल्यू आ जाएगी। तो 33 एंड 55 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 3 ही करेक्ट है। 33 एंड 55 ही तो आया था, एक्स की वैल्यू अपनी 11 आई थी उस अकॉर्डिंग, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू अवर फोर्थ क्वेश्चन। सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। 2 है, 7 है, 28 है, 63 है एंड 126 है, ओके। नाउ हम अपनी कॉपी पे आ गए, आपको सीरीज कंप्लीट करनी है 2 7 28। देखिए, जब आपको नंबर्स बहुत पास दिख रहे हो तब आप प्लस माइनस वाला लगाना। जब इस टाइप की सीरीज़ आपको दिख रही हो ना, तो आपको इजीली गेस कर लेना भाई ये क्यूब से ही हो सकता है, क्यूब या स्क्वायर वाला कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लगा होगा।
तभी ये इतनी ज़्यादा वैल्यू प्लस माइनस से तो आ नहीं जाएंगी, है ना। इस वजह से आप क्या करोगे, अब आप देखना इसमें क्या फार्मूला लगा है, आप खुद सोचो, फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई इसमें क्या फार्मूला लगा होना चाहिए। देखो इसमें मैंने बोला क्यूब या स्क्वायर का, तो 1 का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगी वैल्यू। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 प्लस 1 1 ही रहेगा। 7 में आप क्या कर सकते हो, 2 का क्यूब कर सकते हो, प्लस 1 कर सकते हो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, नहीं प्लस 1 नहीं करोगे, यहाँ पे -1 प्लस 1 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाली सीरीज़ है। अभी हम सीरीज़ बना लेते हैं इसे, -1 करा, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 7 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, 3 की जरा सी सीरीज़ बना के देखते, 3 का क्यूब प्लस 1 करके, 3 3 9 18 27 27 प्लस 1 28, सही है, ये सीरीज़ फॉलो हो रही है। अब हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब -1 करेंगे, ठीक है, 4 का क्यूब -1 करेंगे, 4 का क्यूब 4 4 16 16 चौको 64, 64 -1 63 आ गई, ये भी फॉलो हो रही। अब हम ये फॉलो करेंगे कि 5 का हो रहा है कि नहीं, 5 का क्यूब प्लस 1 5 5 25 125 प्लस 1 126, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का करेंगे ऐसे ही, 6 का क्यूब अगर हमने यहाँ पे प्लस 1 किया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 -1, ठीक है, 36 इंटू 6 -1 6 36 6 ठीक है, 6 12 18 19 20 21 -1, ठीक है। ये जस्ट अ मिनट, एक बार पेन ले लूँ, ठीक, 215 आपकी वैल्यू आ गई। कैसे आ गई मैंने पूरा बता दिया, ओके। हम अपने कॉपी क्वेश्चन पेपर पे आ गए, 215 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस वन इज लास्ट, नो दिस वन इज नॉट लास्ट, वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू डू। सो इसमें भी आपको सीरीज बतानी, ए बी है, ई डी है, आई एच है, एन एम है, ओके। तो ए बी, अब इसे हम कॉपी पे ही, ए बी आपकी सीरीज दी है, ठीक है, ए बी के बाद ई डी सीरीज दी है, आई एच दी है, और एन एम सीरीज दे के रखी है, 1 2 5 4, ये कोड कर रही हूँ मैं, ठीक है। आई आपका, आई 9 नंबर पे आता है, ओके, एच आपका 8 नंबर पे आता है, एन आपका 14 और ये 13। अब आपकी सीरीज़ क्या होनी चाहिए, आपको दिख रहा होगा कि ये सीरीज़ हो रही है। अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ना, ये आपकी -1 हो रही है, ये +1 है, 5 -1 है ना, 9 माइनस, ये आपकी -1 हो रही है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसकी -1 यहाँ पे होगी, यहाँ पे अगर 15 होगी तो यहाँ 14 होगी। अब क्या होगा सीरीज़ में, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 के बाद 5 आया, 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद 14 आया, देन आपकी वैल्यू ये फाइंड आउट होगी ना। आप इसे कैसे कर सकते हो कि 1 के बाद ये +4 वाली वैल्यू हुई, +4 हुआ, +5 हुआ, +6 होगा, +6 जब हो जाएगा 16 + 6 14 + 6 होगा तो आपकी 20 हो जाएगी, ठीक है। जब एक 20 आपको आ गई है वैल्यू, मैंने बताया उसकी -1 होगी तो यहाँ 19 होगी, तो 20 आपकी टी वैल्यू आ गई, उसकी -s हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, दूसरा आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है जब एक आपको पता चल गया है, ठीक है। 1, हाँ, ऐसे ही आपकी ये इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। पेपर पे आ गए, टी एन एस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। द मीन ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 27 ईयर। आफ्टर 18 ईयर फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, द प्रेजेंट एज आर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन में आपसे पूछ के रखा है कि फादर और सन की प्रेजेंट एज। अब आप फादर की मान लो, ठीक है, मैंने फादर की मान ली x है, ठीक है, फादर की हो गई और सन की हो गई y हो गई, ठीक है। तो इन्होंने बोला है, मीन बोला है ना, तो x + y की वैल्यू 27 है, ठीक है। तो x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 × 2 54 हो जाएगी। ये आपने एक इक्वेशन बना ली। दूसरा बोल रहा है कि अगेन उसके बाद क्या होता है कि 18 आफ्टर 18 ईयर्स, ठीक है, क्या हो जाएगी वैल्यू, डबल है फादर, ठीक है, तो फादर के में डबल कर दो। फादर की वैल्यू जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन आपका था कि द मीन एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 27 ईयर,
मैंने वो कर लिया, ठीक है। तो आफ्टर 18 ईयर फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, फादर ट्वाइस है तो फादर की वैल्यू क्या थी, फादर आपने x मान का, हाँ ठीक है। तो अगर एक तो ट्वाइस है ही ना, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दूसरे में आपने ट्वाइस कर दिया, ठीक है। तो दूसरे को अगर आपने ट्वाइस कर दिया तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 18 हो गया, ठीक है। x प्लस दोनों 18 ईयर्स, 18 तो आपको समझ में आया होगा, y प्लस 18 x प्लस 18। इसमें मैंने इसलिए किया है कि फादर की तो ये है ही, सन की अगर हम जब तक डबल करेंगे नहीं तब तक इक्वेशन बैलेंस होगी नहीं, ओके, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 18 इज इक्वल टू 2y प्लस 36, 18 दूनी 36, ओके। फिर क्या हो गया, आपकी ये वैल्यू आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 18, ये 18 आ गई, 36 माइनस 18, ओके। अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। ऑन सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड को। फर्स्ट आपकी इक्वेशन क्या आई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 आई थी। दूसरी इक्वेशन क्या आई थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 18 आई थी। इसे सॉल्व करोगे, क्या करोगे, यहाँ के नीचे साइन जो है चेंज हो गए, ये कट गया, ये 3y हो गया, 3y इज इक्वल टू 36 हो गया, माइनस किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 36 डिवाइडेड बाई 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। जब y की वैल्यू 12 आ गई तो आप किसी इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते, पुट करके आप इजीली निकाल सकते हो। x प्लस वाई 54 था तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो x की वैल्यू नहीं आप कैलकुलेट कर लोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 माइनस ये 12, तो 4 में 2 बचा, 42 आ गई इनकी, x की वैल्यू, y की वैल्यू 12 आ गई। आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे करेक्ट हुआ है, 42 और 12 आ गई आपकी वैल्यू। या फिर आप एक तरह से और कर सकते थे कि मीन दिया था तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाई एन करते। x बार की वैल्यू 27 दे के रखी थी और सिग्मा x बाई 2, तो सिग्मा x आपने निकाल लिया 54, तो सिग्मा x किसको डिनोट कर रहा था, 54। तो 54 क्या है, 54 तो x प्लस वाई ही है ना, इसलिए मैंने वैसे ना करके ऐसे भी कर दिया है कि आप इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सिग्मा x x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाई एन, x बार की वैल्यू 27 इज इक्वल टू सिग्मा x बाई एन, एन आपका 2 हो गया, ठीक है। 27 इंटू 2 54 हो गया। 54 जो वैल्यू है x प्लस वाई की है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 54 सिग्मा x है, ओके। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपना बेस्ट समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये सारी मेहनत आपके लिए ही हो रही है। होपफुली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारे पेपर हम कवर कर रहे हैं 2012 टू 2019। स्टिल अभी हमारे पास 2 मंथ अराउंड हैं, तो सारा कुछ आपका पेपर 1 का मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ओके।